एशिया के सबसे बड़े श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन के खुले हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। 76 किस्म के करीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा ट्यूलिप को देखने के लिए बड़ी तादाद में मकामी और बैरूनी सैयाह यहां पहुंच रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा सैयाह यहां सैर कर चुके हैं। खास बात यह है कि रोजाना यहां पर 15,000 से ज्यादा सैयाह पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक और अहम बात यह है कि ईद और उसके अगले दिन यानी 2 दिन में 75,000 से ज्यादा सैयाहों ने यहां का रुख किया है। इन सैयाहों में मकामी और बैरूनी साथ ही गैर मुल्की सैयाह शामिल हैं। इससे एक बात तो साफ है कि लोगों में बागबानी का शौक बढ़ रहा है और लोग नेचर से करीब आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 33 दिनों के अंदर करीबन 4.5 लाख लोगों ने ट्यूलिप गार्डन का रुख किया था। 2007 में जब से ये गार्डन बना है तब से यहां पर सैयाहों के सबसे ज्यादा पहुंचने का ये रिकॉर्ड है। लेकिन इस साल तकरीबन 5 लाख सैयाहों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। This time you are seeing a very vibrant color scheme, vibrant flowers blooming here, but there are heroes. I can say these our particularly the gardening staff who is behind the scenes, and always they are behind the scenes. They need the appreciation, and they basically their appreciation is the love that tourists are coming here and applauding their work. मैं बाई चांस नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे पता है साल में एक ही 15 दिन के लिए ये ट्यूलिप गार्डन खुलती है। तो बचपन से ये ख्वाब था कि एक बार आऊँगी। सो दिस इज़ माई प्लान्ड विजिट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ट्यूलिप देखने के लिए लोग बाहर जाते हैं एंड बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि श्रीनगर में इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन है इन वादियों के बीच में। सो मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, साल में एक बार, पर लाइफ टाइम में तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी बीइंग हियर विथ माय डॉटर एंड माय फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड बचपन में मैं पढ़ी थी इसके बारे में कि बहुत अच्छा है ये जहाँ पे जगह, मतलब जब बचपन में मैं थी तो तब वो मतलब ड्राइंग करती थी। अभी वो पूरा सामने देख रही हूँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब मेंटेन करके रखा है ये पूरा गार्डन को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे विजिट करके। It's stunning. The colours and the layout and the planning of it, it is fantastic. And also the scenery behind it just is amazing. It's an amazing part of the world. Well, they could go and compare, but I definitely think that there is not enough. There's no presence of European tourists here, and I would recommend that people come and, like I say, maybe compare with Holland if they were going to Holland. But certainly there should be more people come in to see this wonderful site. It's absolutely stunning. So many colours, so many different varieties of tulips. It's beautiful, absolutely beautiful, and lots of people, lots of visitors from many different places coming to share in the beauty of it. It's fantastic. Everybody should visit because it's so beautiful. Yeah, well, yesterday we went to Sonamarg. It was our first day for excursion in Kashmir yesterday. So we went to Sonamarg. So we saw all the snow and on the snow bikes, and it was just fantastic, beautiful. I come from Wales, and in Wales we have mountains, but we have small mountains. When you come to Kashmir and you see the Himalayas, it's just beautiful and stunning. You know, the scale of the nature and the scale of the beauty is fantastic. And also the people. We've been in Kashmir a short time now, and there are not many European visitors. So at the moment, just the two of us. And it would be nice for the rest of the world to come and share in the beauty, because the people are beautiful and the surroundings are beautiful too. बढ़ते आगे, पुलवामा जिले में वाक़ ट्यूलिप गार्डन की आवाम के लिए इसे खोला गया है। दरअसल एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इस गार्डन का इफ्तिताह हुआ। इसको बनाने के बाद सैयाहों की तादाद में यहाँ इजाफे की नई उम्मीद जगी है। सैकड़ों कनाल में फैला लेवेंडर और दीगर फूलों से घिरा और कई शेड्स में खिले एक ट्यूलिप के साथ पुलवामा का ट्यूलिप गार्डन सैयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। मुल्क में ट्यूलिप बल्ब्स के प्रोडक्शन और मकामी किसानों की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मिशन के तहत CSIR IIM फील्ड स्टेशन बनूरा के जरिए डेवलप इसे किया गया है। ट्यूलिप गार्डन जिले में नया टूरिस्ट सेंटर है
पिछले 3 दिनों में पुलवामा, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के दूसरे जिलों से हजारों की तादाद में टूरिस्ट देश के हॉलैंड की झलक देख रहे हैं। जिले के लोगों ने लगातार इंतजामिया से जिले की ओर ध्यान देने की मांग की है, लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। We came here to see Tulip Garden in district पुलवामा, जो आज पहली बार खुला है। पहले हम सिर्फ श्रीनगर जाते थे, या वहाँ पे टूलिप गार्डन हुआ करता था, वहाँ पे जाते थे देखने के लिए। कुछ लोग नहीं जा पाते थे। तो आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो है टूलिप गार्डन खुला है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हर साल खुला रहे, और ऐसे ही यहाँ पे जो है टूरिज्म के लिए अच्छा माना जाए। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर टूरिस्ट आए, वो विजिट करे, यहाँ का व्यू देखे। इससे जो है हमारा मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा आगे बढ़ सकता है। जैसे कि हमने देखा है सिर्फ श्रीनगर में टूलिप गार्डन नहीं है, पुलवामा में भी है। हम चाहते हैं लोग आए, यहाँ पर विजिट करें, यहाँ पर देखें। हम आज आए हैं टूलिप गार्डन पुलवामा, बुनूरा पुलवामा में जो वाक़या है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक डिक्टो कॉपी है किसकी, श्रीनगर वाले ये टूलिप गार्डन की। बहुत मजा आ रहा है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। नज़ारा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि हमें चेयरमैन सर ने बोला था कि हमें टूलिप गार्डन जाना है। मुझे लगा था श्रीनगर टूलिप गार्डन में हमें जाना है, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि पुलवामा में भी एक बहुत ही सुंदर टूलिप गार्डन बनाया है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम यहाँ पे विजिट करें, और मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था पुलवामा में भी एक टूलिप गार्डन खुलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे भी एक टूलिप गार्डन खुला है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, आंखों को बहुत ज्यादा ठंडक मिली। और मैं जो बाकी जो लोग हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी यहाँ पे आइए। बढ़ते हैं आगे। अनंतनाग का ट्यूलिप गार्डन भी पहली बार अवाम के लिए खोला गया है। अनंतनाग के पिक्टर सगम में वाक़े इस गार्डन को बनाने में SKUST कश्मीर की माउंटेन क्रॉप्स रिसर्च स्टेशन ने अहम रोल अदा किया। 5 कनाल जमीन पर फैला ये गार्डन मकामी और बैरूनी सयाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। इस गार्डन में मुख्तलिफ रंग के ट्यूलिप लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए सयाह पहुंच रहे हैं, और ये सयाहों के लिए दिलकश हैं। इंतजामिया ने पहली बार इस गार्डन को अवाम के लिए खोल दिया है, और अब ये अवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इसकी इफ्तिताही तकरीब पर आपको बता दें, अफसरान ने कहा कि इसका मकसद एग्रो टूरिज्म के साथ नेचुरल ब्यूटी को फरोग देना है। यहाँ बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और कुदरत हुस्न का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये आप अच्छा बल है। फिर यहाँ पर ये हो गया सागम, उसके बाद कुकरनाग, उसके बाद दक्षुम है, सिंथन टाप, ये एक ही रूट में सब पड़ता है। तो ये टूरिस्टों के लिए और खासकर लोकल एरिया के लिए बहुत अच्छा सूदमा रहेगा। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर इतने स्टॉल लगे हैं। ये सब आज तक तो यहाँ ये नाम मौजूद भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था यहाँ पर ये मैदान है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत रश रह रहा है। जरूरत इस बात की है कि इसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पे इसका लुत्फ उठा सके। तो वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत खुशी हुई है देख के, बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव लिया है। लगता है कि इससे टूरिज्म का फ्लो कोकरनाग की तरफ भी बढ़ जाएगा। ये खुशकिस्मती है कोकरनाग की कि इससे एक अच्छा फ्लो, जो आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा, इससे टूरिज्म डेवलप भी होगा और फ्लो भी ज्यादा आएगा यहाँ पे। तो इसको बस यही पॉलिश करने की जरूरत है, तो आगे इसको थोड़ा एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसने भी किया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इट वाज जस्ट सरप्राइज फॉर वी पीपल ऑफ दिस एरिया। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। तो जम्मू कश्मीर में जगह जगह ट्यूलिप गार्डन खोले जा रहे हैं आम आवाम के लिए, और साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए भी ये अट्रैक्शन के एक केंद्र बने हुए हैं। और आपको बता दें कि इन ट्यूलिप गार्डन्स को देखने के लिए लोग जगह जगह से पहुंच रहे हैं, और तरह तरह की ट्यूलिप देखकर ये नज़ारे अपनी आंखों में कैद करके अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। लोग ऐसे नज़ारे को देखने के बाद काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बाद पुलवामा में और उसके बाद अनंतनाग में भी एक ट्यूलिप गार्डन खोला गया है, जो कि आम आवाम के लिए अब खोला गया है। इस ट्यूलिप गार्डन में तरह तरह के लोग पहुँच रहे हैं और तरह तरह के ट्यूलिप्स को देख रहे हैं। इन ट्यूलिप गार्डन के खुलने से लोगों में खासी खुशी देखी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से मीर उमर, अनंतनाग से जुनैद दोलू और पुलवामा से बुरहान बशीर।
सबसे पहले मीर आपके पास आना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में जगह जगह ट्यूलिप गार्डन्स खुलने का मकसद क्या है? वेल देखिए, अगर हम G20 समिट के बारे में बात करें जो कि यहीं श्रीनगर में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, उस समिट में आपने देखा होगा कि बेसिक जो मकसद था वो ये था कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म सेक्टर में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, किन किन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके डेवलपमेंट की जा सकती है और उन सेक्टर्स में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कई अलग अलग चीजें हैं जो टूरिज्म के साथ मुंसलिक है, चाहे हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करें या जो एग्रीकल्चर टूरिज्म है, मेडिसिनल टूरिज्म है, या यहाँ पे जो लैंडस्केप्स है उसके टूरिज्म की बात करें। कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। और कहीं ना कहीं पे अगर हम श्रीनगर की बात करें और वर्ल्ड ओवर टूरिज्म की बात करें तो टूलिप गार्डन एक सबसे ऐसी मशहूर जगह है जो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, क्योंकि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन यहाँ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ श्रीनगर में है। और इन सभी चीजों को मजीद कैसे और फरोग दिया जा सकता है, टूलिप गार्डन के साथ जो टूरिज्म मुंसलिक है उसको और ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, उसको लेकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट की प्रीवियस लेवल पे कई सारी कंसर्न मीटिंग्स रही थी, जिसमें उनको कहा गया था कि वो सॉइल ओरिएंटेशन देखे कि क्या पर्टिकुलरली ये श्रीनगर में ही कल्टीवेट किया जा सकता है या बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या लोकेशंस कश्मीर डिवीजन की है क्या वहां पे भी टूलिप को कल्टीवेट किया जा सकता है या नहीं। लेकिन कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई करने के बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया कि टूलिप को अलग अलग लोकेशंस पे जो है कल्टीवेट किया जा सकता है। जिस तरह से हम सैफरन के हवाले से भी देखें तो सैफरन अभी खाली हमें पापुर में ही नहीं देखने को मिलता, बल्कि साउथ कश्मीर के कुछ और भी अलग लोकेशंस है जहां पे अब सैफरन की कल्टीवेशन की जाती है। तो उसके प्रोडक्शन के साथ साथ जो कंसर्न टूरिस्ट है वो भी उसके साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक बेसिक मकसद ये था कि श्रीनगर में जो टूरिज्म है जिसको लेकर ज्यादातर टूरिस्ट जो है कंसर्न रहते हैं, क्या कश्मीर की अलग अलग लोकेशंस में भी इस तरह का टूरिज्म जो है डेवलप किया जा सकता है। और उसी तनासर में देखें तो दो लोकेशंस अभी साउथ कश्मीर में हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम पुलवामा की बात करें या अनंतनाग की बात करें, जहां पे एक सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कि इस पूरे चीज की जो ट्रायल की गई और उसका रिजल्ट फ्रूटफुल हमें ऑन ग्राउंड करंटली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये 33 डेज का पूरा इसका टेन्योर रहता है, पीरियड रहता है जब हमें टूलिप देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका मुरझाना शुरू होता है। लेकिन श्रीनगर में अगर हम बात करते, क्योंकि टेम्परेचर के साथ टूलिप का काफी ज्यादा कंसर्न रहा है, इसकी मॉइस्चर, इसकी डेंसिटी जो भी एयर की रहती है वो सही कई सारी चीजें और टूलिप फ्लावर के साथ जुड़ी रहती है। और जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं कहीं ना कहीं पे टेम्परेचर वहां पे जो है एज कम्पेयर टू श्रीनगर थोड़ा कम रहता है। तो एक जो लॉन्गेटिविटी है जिसको हम कह सकते हैं वो शायद पॉसिबल है कि हमें टूलिप की साउथ कश्मीर में ज्यादा देखने को मिले। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो कश्मीर का जो टूरिज्म है उसको किस किस सेक्टर में और ज्यादा बढ़ोतरी दे सकते हैं और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि जो टूरिस्ट पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर चीज के लिए किसी लोकेशन पे जाते हैं उनको वही चीज अलग अलग लोकेशन पे मिले। जैसे सपोज माने कि मैं अभी डल लेक में हूं, क्योंकि हमने सोचा था कि आज जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के हवाले से जो स्टोरी आने वाली है, तो हमने कोशिश की है कि हम आज इस खूबसूरती को और दोबारा करने के लिए शिकारा राइड में बैठ के अपने नाज़रीन तक ये तस्वीरें भी पहुंचाए मेरे बैकग्राउंड में जो आप तक पहुंच रही हैं, और साथ साथ जो कश्मीर की खूबसूरती है, खासतौर पर जब हम टूलिप की बात करते हैं तो वो सारी चीजें जो है कश्मीर में बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के टूरिज्म को और ज्यादा कैसे बेस्ट किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसी सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टेप्स जो है करंटली हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम साउथ में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें या अनंतनाग की बात करें, लोग काफी ज्यादा इस बात को लेकर जो है खुश है और ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह के इकदाम जो है वो और मजीद उठाए। जो टूरिज्म पर्टिकुलरली हमें श्रीनगर में देखने को है वो टूरिज्म अलग अलग रीजन में भी देखने को मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल मीर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ पुलवामा से बुरहान बशीर भी हैं। बुरहान, इस तरीके से ट्यूलिप गार्डन खोले जा रहे हैं, पुलवामा में भी एक ट्यूलिप गार्डन आम आवाम के लिए खोला गया है, तो जम्मू कश्मीर में जगह जगह इन ट्यूलिप गार्डन्स को खोलने से इको टूरिज्म को और एग्रो टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम ट्यूलिप गार्डन के हवाले से बात करें तो ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्यूलिप गार्डन बनाने का प्रोसेस होता है उसमें जो ट्यूलिप बल्ब्स लगते हैं वो हमें हॉलैंड से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रख के कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को अपने कंट्री के अंदर रख सकते हैं, तो उस चीज को देखकर जो है जो फ्लोरिकल्चर मिशन CSIR IIIM फील्ड स्टेशन जो बूनोरा पुलवामा में है, सबसे बड़ा इंडिया का जो लेवेंडर फार्म है, करीबन 1200 कनाल लैंड जो है, इस पे लेवेंडर के साथ साथ जो दीगर मेडिसिनल या फ्लावर प्लांट्स उन पे रिसर्च होती है, उन्हें कैसे उगाया जाता है और ये कोशिशें की जाती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को हम इस की ओर माइल करें ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर पाए। तो फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत जिला पुलवामा के CSIR IIIM फील्ड स्टेशन बोनोरा में पिछले 3 साल से लगातार साइंटिस्टों के द्वारा कोशिशें की जा रही थी कि कैसे ट्यूलिप बल्ब्स को जो है विद इन कंट्री हम कल्टिवेट कर सके। तो एक सक्सेसफुल हम कह सकते हैं कि आउटकम हमें देखने को मिला, क्योंकि जिला पुलवामा के इस फील्ड स्टेशन में जहां पे मैं अभी मौजूद हूं, यहाँ पे करीबन 1 लाख के करीब जो इस साल ट्यूलिप्स खिले और उसके बाद ये कोशिश रही कि इस फील्ड स्टेशन में इस जो ट्यूलिप गार्डन को बनाया गया इस पर्पस के लिए कि ट्यूलिप बल्ब कल्टीवेशन जो है विद इन कंट्री ही की जाए, तो उसको आम पब्लिक के लिए ओपन किया गया, जिससे कहीं ना कहीं पे जिला पुलवामा में लोगों को एक बड़ी राहत मिली, क्योंकि पुलवामा के लोग हमेशा इस चीज को लेकर रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि पुलवामा को कहीं ना कहीं पे टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाए। क्योंकि अगर हम जिला पुलवामा की मैं बात करूं तो जिला पुलवामा जो है पूरी तरह से एक बड़ा स्कोप है यहाँ पे टूरिज्म का, लेकिन ये है कि अथॉरिटीज को इसकी ओर अटेंशन देना चाहिए ताकि जो लोगों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये फुलफिल हो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ट्यूलिप गार्डन के हवाले से बात करें, जो जिला पुलवामा के अंदर खोला गया 12 कनाल लैंड पर ये जो ट्यूलिप गार्डन बनाया गया उसे पब्लिक के लिए खोला गया और करीबन हजारों की तादाद में जिला पुलवामा के लोग या साउथ कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें वहां से लोग आकर इस ट्यूलिप गार्डन में उन्होंने जो है वो लुत्फ अंदोज हुए। तो कोशिश यही है महकमे की कि एक तो इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, उसके साथ साथ एग्री टूरिज्म और कैसे जो ट्यूलिप्स के लिए बल्ब्स जो इंपोर्ट हमें करने पड़ते हैं उसको विद इन कंट्री ही कल्टीवेट कर पाए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी जो है वो दूसरी कंट्री में चली जाती है इस ट्यूलिप के बल्ब के हवाले से, तो उसे यहीं पे उगाया जाए और जो इकोनॉमी यहाँ से बाहर जाती है वो हमारी और उसके साथ साथ जो फार्मर्स है उन्हें भी कहीं ना कहीं पे बूस्ट उनकी इकोनॉमी में मिले। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनंतनाग से जुनैद भी हैं। जुनैद, अनंतनाग में भी एक ट्यूलिप गार्डन खोला गया है आम पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए, लेकिन इन ट्यूलिप गार्डन से किस तरीके से स्थानीय किसानों और व्यापारियों को फायदा पहुंच सकेगा, इस पर जानना चाहेंगे। देखिए शवानी, बड़ा ही मासूम सवाल कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कश्मीर घाटी में अगर हम खासतौर पर अगर अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग की 70 से 80 पॉपुलेशन है ना, 70 से 80% की पॉपुलेशन जो है वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। और जिस तरीके से हमने देखा कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है एक इनिशिएटिव लिया गया ट्रायल बेस पे कि हम एक वहाँ पे एक ट्यूलिप गार्डन जो है वो कुकरनाग सागम इलाके में जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है सक्सेसफुल वहाँ पे ट्रायल हुई और 5 कनाल से जो है ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो खोला गया। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो है छोटे छोटे स्टॉल्स लगे, देश विदेश से जो है वहाँ पे पर्यटक पहुंच रहे हैं और ट्यूलिप्स का जो है मजा उठा रहे हैं। इनको जो है अगर पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक जो है वो श्रीनगर जाना चाहते थे, क्योंकि वो इसीलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे जो है पहली बार जो है हमें ट्यूलिप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मगर अब जो है इनिशिएटिव यहाँ पे भी लिया गया, दक्षिण कश्मीर भी लिया गया, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे लगातार पर्यटक पहुंच रहे, लोग भी पहुंच रहे हैं और वहाँ पे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। छोटे छोटे जो है ट्यूलिप बल्ब जो है वहाँ पे खिल रहे हैं और वो सक्सेसफुल ट्रायल जो है आज हो गई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का काफी रेस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि अनंतनाग जो है रिच है टूरिज्म की इंडस्ट्री के रिलेटेड, अगर हम पहलगाम की बात करें, कुकरनाग की बात करें या सिंथल पास की बात करें या अच्छाबल की बात करें, बहुत ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से जो है देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं और वहीं से वो जो है सागर इलाके में भी जाते हैं जो कुकरनाग के बिल्कुल नजदीक में पड़ता है। तो वहाँ पे वो जाते हैं और ट्यूलिप देखते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं, तो इनको भी एक ट्रायल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे मुकामी लोग हैं, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोग जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से जो है वो रिलेटेड है, तो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो है छोटे छोटे स्टॉल जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, चाहे चाय की स्टॉल की बात करें या
दीगर जितने भी वहाँ पे आइटम जो है टूरिस्टों को लगते हैं, तो वो आइटम जो है वहाँ पे रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, जो दक्षिण कश्मीर में जितने भी ट्यूलिप गार्डन खोले गए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप वहाँ पे आइए, देखिए और आपको फी नहीं देना पड़ेगा, आपको टिकट नहीं काटनी पड़ेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका जो पूरा वो देखभाल जो है वो करते हैं वो शेर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है पूरा ये देखभाल जो है उनके लोग जो है वो करते हैं। और मुद्दा और मकसद यही है कि किस तरीके से ये बलत को हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है यहीं से हम क्रॉप जो है वो श्रीनगर की तरफ ले ले, पुलवामा, शोपियान, दक्षिण कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर की तरफ ले ले। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा ही फिजिबल रहता है इसके लिए, क्योंकि दक्षिण कश्मीर में बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि माइनस में ही रहता है, तो इसके लिए जो है बिल्कुल ही ठीक रहता है। और लगातार जिस तरीके से हमने देखा तो लोगों का रिस्पॉन्स जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। जी, और जी मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पर्यटकों के लिए इसमें सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं इन ट्यूलिप गार्डन्स में। अगर हम श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो डेफिनेटली अरेंजमेंट्स काफी बेहतर किए गए हैं। एज पर द रिएक्शंस जो हमें टूरिस्ट से यहाँ पे मिल रहे हैं, उनका मानना है कि जो भी वो इंतजामात के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो उनको काफी बेहतर मिले हैं। चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें, साफ सफाई की बात करें, मार्केट्स की बात करें, टिकट बुकिंग की बात करें, काउंटर कलेक्शन की बात करें, पानी की अवेलेबिलिटी की बात करें, आबो हवा की साफ सफाई एक मॉडर्न तरीके से जिन चीजों को डेवलप किया गया उन चीजों की बात करें, तो हर एक तरीके से गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो भी टूरिस्ट इन गार्डन्स में विजिट करने के लिए आए हैं उनको हर तरह की सहूलियात उनको मैसर हो, उनको दस्तियाब हो। और जिस जमीन में अगर हम ट्यूलिप गार्डन की बात करें जिसके श्रीनगर में मौजूद है, जिसकी इफ्तिताह सीएम उमर अब्दुल्ला कुछ वक्त पहले की, वहाँ पे डेफिनेटली जो टिकट्स हैं वो उनको बाई परचेज जो है वो खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन अगर इन दोनों गार्डन्स की बात करें साउथ कश्मीर में एस्टैब्लिश किए गए हैं, क्योंकि ये एक फर्स्ट रन जिसको हम कह सकते हैं ये फर्स्ट रन में है, तो इसलिए वहाँ पे टिकटिंग का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है, ताकि जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे या जो लोकल्स हैं वो वहाँ पे जाके पूरे उस सिचुएशन का खुद भी जो है वो नजारा लें। और ऑब्वियसली वो वहाँ पे चीजों को देख के ही बाहर जाके उस गार्डन की तारीफ कर पाएंगे। तो जो पब्लिक का जो अप्रोच है उसको इजी बनाया गया है गार्डन्स के हवाले से। और जब हम इन दोनों गार्डन्स की बात करते हैं जो कि साउथ कश्मीर में एस्टैब्लिश किए गए हैं, ये एक ऐसे रूट पे पड़ते हैं जहाँ पे यूजुअली जो टूरिस्ट है उनके जो व्हीकल्स है वो वहाँ से अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल सोच समझ के ये इनिशिएटिव उठाया गया है कि जो भी टूरिस्ट साउथ कश्मीर की तरफ रुख करता है, चाहे हम जम्मू की बात करें या साउथ कश्मीर में कोई भी अगर टूरिस्ट स्पॉट है उसकी अगर हम बात करें, तो ऑन द वे उनको ऑब्वियसली एक और जो है ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेगा और अपने साथ वो उस मेमोरी को भी साथ लेके जाएंगे। तो जो चीजें पर्टिकुलरली, क्योंकि जब हम कोई टूर प्लान करते हैं तो उसमें फिक्स्ड डेज एंड डेट्स होते हैं, और जब श्रीनगर का विजिट होता है तो ये एक दिन का तकरीबन विजिट होता है, और उसके बाद जो है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके लिए मुंतखब रखा जाता है। लेकिन अब जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो वो 2 बार टूलिप को देख पाएगा, ना सिर्फ उस दिन जिस दिन उसका डे प्लान यहाँ श्रीनगर का होगा, बल्कि जब वो घर जाने की प्रिपरेशन में होगा वो जाते जाते भी एक और टूलिप गार्डन को देख पाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है। और जिस तरह से ऑन ग्राउंड हमें ब्लूम्ड जो टूलिप्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत जो है, एक लंबी चौड़ी मेहनत जो है गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो अटेम्प्ट किया गया है साउथ कश्मीर में टूलिप को लगाने के लिए, उसकी पैदावार करने के लिए, वो एक सक्सेसफुल मेजर में, सक्सेसफुल मोड में जो है करंटली हमें ऑन ग्राउंड यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली ये टूरिज्म को डेफिनेटली बहुत बूस्ट कर सकता है। जी, और बिल्कुल आपने सही कहा मीर, और जुनैद दुल्लू आपने भी हमें जो जानकारी दी वो काफ़ी उम्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो इस पहल से कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान मिलेगी कश्मीर में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए केसर टीवी।